बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के खैरियत से होंगे। और बिल्कुल क्लास 9 जो है एंड पर पहुंच चुकी है और कल उसका लास्ट पेपर है, जबकि मैट्रिक का जो लास्ट पेपर है वो परसों था। अब चूँकि छुट्टी का ऐलान हो गया है तो अब कुछ पता नहीं वो कब होगा, या परसों कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही उसके बारे में भी कोई ख़बर आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे इस्लामियात की और पीएसटी जो मैट्रिक का पेपर होगा, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चूँकि कल इस्लामियात का पेपर है तो इस हवाले से पहले डिस्कशन कर दूँ मैं। देखिए, इस्लामियात का गेस्ट पेपर तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अब चूँकि मैंने बताया था कि आयात और अहादीस उसके बारे में बात होगी, तो आज मैंने कुछ मुंतखब आयात और कुछ अहादीस जो हैं आप लोगों के लिए वो मैंने उन पे टिक किया है। आप लोग भी उसको देख लें। तो सबसे पहले आयात पर आ जाएं, पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर सबसे बड़ी आयत है, ठीक है, आयत नंबर 1। इसका आप तर्जुमा भी कर लें, तशरीह भी कर लें, क्योंकि इसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 आयत तो आएंगी सिर्फ तर्जुमे वाली और एक आयत आएगी तर्जुमा व तशरीह। तो ये हो सकता है बड़ी वाली उसमें आ जाए, तो आप इसकी तशरीह भी कर लीजिएगा, आयत नंबर 1। उसके बाद है आयत नंबर 3, ठीक है। बकाया जो है, जो छोटी आयत नॉर्मल सी हैं उनका तर्जुमा करें, तशरीह जो बड़ी होगी या 1-2 की बीच में से तशरीह कर लें। मैं ये नहीं तो बोलूँगा कि आप सबकी तशरीह करें। थर्ड वाले की जो है आप मतलब इसका तर्जुमा कर लें। फिर 4 वाली का भी इसी तरह तर्जुमा कर लें। उसके बाद जो 6 वाली है, पेज नंबर 13 पर जो आयत है 6, इसकी आप तशरीह भी कर लें। और इसके बाद है आयत नंबर 9, पेज नंबर 16 पर आयत नंबर 9 है, इसका तर्जुमा कर लें। फिर आयत नंबर है 11, ठीक है, इसकी भी तशरीह कर लें तर्जुमे के साथ। और बकाया जो मैं आयत बता रहा हूँ इनका सिर्फ, जैसे पेज नंबर 25 पे आयत है, इसका भी तर्जुमा और तशरीह, आयत नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तर्जुमा और तशरीह कर लें। फिर आयत नंबर 17, उसका सिर्फ तर्जुमा कर लें। और आयत नंबर 20, इसका भी आप तर्जुमा कर लें। यानी 3 मैंने आयत ऐसी बताई हैं जो तर्जुमा व तशरीह है, बकाया सबका तर्जुमा कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ अहादीस पर। तो अहादीस जो है, जो हदीस नंबर 3 है, पेज नंबर 37 पर, न्यू बुक के हिसाब से पेज बता रहा हूँ मैं। हदीस नंबर 3 है, इसका तर्जुमा कर लें आप। फिर हदीस नंबर 5 है, इसका तर्जुमा कर लें आप, ठीक है। और फिर हदीस नंबर 8 है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हदीस नंबर 13, 14, ठीक है, ये दोनों हो गई। और फिर उसके बाद हदीस नंबर है 17, इसकी भाई तशरीह भी करें और तर्जुमा भी करें, ठीक है। फिर हदीस नंबर 19 है, हदीस नंबर 20 का तर्जुमा भी कर लें और तशरीह भी कर लें। इसी तरह हदीस नंबर 23 है, इसका भी तर्जुमा और तशरीह दोनों कर लें। और हदीस नंबर 24 का भी तर्जुमा व तशरीह कर लें। तो ये इंशाअल्लाह इसमें से ज़रूर आपकी वो अहादीस और आयत हो जाएंगी जो सिर्फ तर्जुमे की हैं, और वो भी एक आयत और हदीस भी हो जाएगी जिसकी आपको तशरीह भी करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इस्लामियात में कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरी है बच्चों को। देखें, आपने अरबी नहीं लिखनी, मैं बार बार ये कहता हूँ। अगर कहीं पर आपसे हदीस का तर्जुमा पूछा है तो आपने हदीस नंबर लिखना है, यानी हदीस नंबर फ़लाँ, और आगे लिख देना तर्जुमा की हेडिंग, और तर्जुमा लिख दें आयत नंबर फ़लाँ, तर्जुमे की हेडिंग। अच्छा, और जो आपको कुछ हदीस और आयत अगर किसी आप सवाल में कोट करना चाहते हैं तो भाई उनका तर्जुमा लिखें, आयत या हदीस ना लिखें। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आता है, ज़ाहिर है ज़रूरत है हमारी। और इसी तरह सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का नाम आता है। तो आपने उस नाम को भी ज़्यादा लंबा, जैसे बुक में दिया गया है, आप नहीं लिख सकते, बच्चा बार बार नहीं लिख सकता। तो आपने जैसे बचपन से छोटी क्लासेस में लिखते आ रहे हैं, आपने स्वाद और रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर रे और ज़ुआद जिस तरह हम डालते हैं वो आपने उसी तरह से करके पेपर करना है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस बारे में कि सर ये इतना लंबा नाम है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है।
दिल में पढ़ना ज़रूरी है, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था। अच्छा, इसके लिए इस्लामियात के पेपर के लिए जो सबसे ज़रूरी काम है भाई, वो आप लोगों ने इस पर अमल ज़रूर करना है और आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप बिल्कुल अमल करेंगे। देखिए भाई, इस्लामियात का पेपर है, आप फेल होते हैं हो जाएं, कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन खुदारा आप कोई चीटिंग, कोई पेज इस्लामियात का अपने कहीं जेब, पॉकेट, पैंट के अंदर इधर उधर ना रखिएगा जिससे तौहीन हो, मतलब इस्लामियात की। ज़ाहिर है आपको पता है इस्लाम की बात है, कुछ भी लिखा होगा इस्लाम से रिलेटेड वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो आप लोग ये मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अगर पेपर जाता है तो जाए, हमें कोई उससे ख़तरा नहीं है, अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, हम दोबारा पेपर दे लेंगे। लेकिन भाई दीन इस्लाम नहीं जाना चाहिए, मज़हब को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, चूँकि बच्चे इस उम्र में लाउबाली होते हैं, नहीं समझते, लेकिन कोशिश किया करें समझने की, आप पास तो हो जाएंगे। लेकिन इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो बहुत ही मतलब नामुनासिब और गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो भाई इस चीज़ से ज़रूर बचिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सारा याद करके जाइएगा, कुछ भी मत लेकर जाइएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं पीएसटी की तरफ। देखें भाई, जो पीएसटी का पेपर है वो मैं उस पर हमेशा हर साल कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पीएसटी पे इतनी कमांड है कि उसका जो गेस्ट पेपर है वो 100% लगता है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह इस बार भी लगेगा और मैंने गेस्ट पेपर आप लोगों को दे चुका हूँ। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा यहाँ पे साथ में अपलोड कर दूँ, आप उसको दोबारा देख सकते हैं, वो भी देख लें। और इससे रिलेटेड जो और कोई डिटेल में बात होगी पीएसटी की, तो वो आपकी अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो कल ही हो जाएगा, मतलब उसमें कल ही वीडियो बना दूंगा। अगर कैंसिल होता है तो उसकी डेट कब होगी वो भी बताऊंगा, और पेपर पे उसके बारे में आपको टिप्स देने के लिए वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।